हेलो दोस्तों। ओले सोयंका की टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, ये जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के ऊपर लिखी हुई एक पोएम है। इस पोएम के शुरुआत कहाँ से होती है? पोएट ओले सोयंका इनको रेंट पे या भाड़े के बेसिस पे एक अपार्टमेंट लेना है। अब हो सकता है उनकी पहले से ही कुछ बातें हो गई थी। जो लैंड लेडी है, जो सामने से मालिक है, वो एक फीमेल है, तो उनके साथ उनकी कुछ बातें हो चुकी है शायद, कि लोकेशन क्या है, फिर वहाँ पे भाड़ा कितना पड़ेगा, ये सारी बातें शायद उनकी हो चुकी हैं। और उसके बाद जब अब कंक्लूजन पे आ गए हैं, तो उस वक्त पे उनका एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन के ऊपर ये पोएम लिखी हुई है। तो आइए बात करते हैं टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बाय ओले सोयंका के बारे में। शुरुआत में पोएट कहते हैं, द प्राइस सेम रिजनेबल, लोकेशन इंडिफरेंट। वो कहते हैं कि जो रेंट या जो भाड़ा सामने वाली व्यक्ति ने उन्हें कहा था, वो उनके लिए सही था, और लोकेशन उनके लिए इनडिफरेंट थी। मतलब लोकेशन कहाँ पे, इससे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। द लैंड लेडी सोर शी लिव्ड ऑफ प्रीमाइसेस। तो और साथ में ही जो लैंड लेडी थी, जो वहाँ की मालिक थी, तो वो कह रहे थे कि वो उस प्रेमाइसेस में या उस बिल्डिंग में वो रहती ही नहीं थी। तो ये तो उनके लिए अच्छी बात है ना, कि इनको कोई टेंशन नहीं रहेगी उनके मालिक की। तो आगे वो कहते हैं, नथिंग रिमेन बट सेल्फ कन्फेशन। अब वो कहते हैं कि सब कुछ तो बात बता के हो गई थी, उनसे सुन के भी हो गया था, तो अभी कुछ बचा नहीं था सिवाय सेल्फ कन्फेशन के, कि मैं खुद ही उनको एक सच्चाई बता दूं। तो वो कहते हैं, मैडम आई वॉन्ट, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैडम, मुझे कोई जर्नी वेस्ट हो जाए ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम अफ्रीकन, मैं अफ्रीकन हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि पोएट को इससे पहले कभी तो उनके शरीर के कलर की वजह से या उनके वर्ण की वजह से उन्हें कभी रेंट पे अपार्टमेंट नहीं मिला होगा। इसीलिए इस बार वो पहले से कंफर्म कर लेना चाहते हैं कि मैं निग्रो हूँ, तो आप मुझे रेंट पे दोगे या नहीं। तो वहाँ पे वो कहते हैं, साइलेंस, साइलेंस ट्रांसमिशंस ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। अब वहाँ पे जैसे ही पोएट ने उन्हें कहा कि वो अफ्रीकन है, तो वहाँ पे साइलेंस हो गए। सामने से लैंडलेडी कुछ नहीं बोली, वो शांत हो गई, और उन्हें लगा कि ये जो शांति है वो साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज गुड ब्रीडिंग है। मतलब जो सामने वाली लेडी है वो एजुकेटेड है, वो पोलाइट है, और सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए कुछ बोलने की जगह वो शांति रखे हुए हैं। तो फिर बाद में वॉइस व्हेन इट केम, लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, सिगरेट होल्डर पिप, कॉट आई वॉज फाउली। तो यहाँ पे फिर आखिरकार जब उनका वो साइलेंस ख़त्म हुआ, तो सामने से उन्हें आवाज़ आया। तो वो क्या था? तो सामने से लैंडलेडी उन्हें कहती हैं, हाउ डार्क, आई हैड नॉट मिसहर्ड, आर यू लाइट और वेरी डार्क। तो यहाँ पे सामने से जो लैंडलेडी है, जो मालिक है, वो उन्हें पूछती है कि हाउ डार्क, तुम कितने ज़्यादा काले हो। अब पोइट यहाँ पे क्लियरली कहते हैं, आई हैड नॉट मिसहर्ड, मैंने कुछ भी गलत नहीं सुना था, मुझे क्लैरिटी थी पूरी उन्होंने जो सामने से कहा। तो बाद में वो जो लैंडलेडी थी, उन्होंने थोड़ा सा उसी क्वेश्चन को एलेबोरेट किया। वो कहते हैं, आर यू लाइट और वेरी डार्क, तुम थोड़े से गेहूं रंग के हो या बहुत ज़्यादा डार्क हो, बहुत ज़्यादा काले हो। तो अब यहाँ पे जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी, तो पोएट के दिमाग में ख्याल आया, बटन बी, बटन ए। तो जैसे उन्हें लगा कि सामने वाले ऑप्शन दे रहे हैं उनको कि बटन ए हो या बटन बी हो, तुम लाइट हो या वेरी डार्क हो। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं, स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक। अब वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने आगे से इन्हें पूछा कि तुम कितने डार्क हो, तो उन्हें उनकी उस बातों में से ही जैसे स्टेंच आती है, बदबू आती है, इस तरह से उन्हें बदबू महसूस हुई सामने वाले की उन ख्यालातों की वजह से। फिर रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टेयर्ड ओमनीबस क्वेलिंग टार, इट वॉज रियल। अब जैसे ही उन्होंने ये सुना, तो फिर उन्हें
आजू बाजू की जो उनकी सारी, हो सकता है वो किसी टेलीफोन बूथ में खड़े होकर फ़ोन कर रहे, तो आजू बाजू की जो सारी चीज़ें थी उनके कलर वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे रेड कलर का वो टेलीफोन बूथ हो सकता है, रेड का कोई पिलर बॉक्स हो सकता है, या कोई डबल टियर कोई बस वहाँ से बाजू से जा रही थी। तो उन्हें ऐसे लगने लगा कि जिस तरह से हम इन चीज़ों को कलर में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे कि रेड बॉक्स, वैसे ही ये ब्लैक मैन, कहीं ये इसी तरह से मुझे भी कोई वस्तु समझ के, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ना हो, ये मुझे सामने से मेरा कलर पूछ रही है। तो वो कहते हैं इट वॉज रियल, कि सामने से जो उन्होंने सुना उन पे उनको यकीन नहीं हुआ। फिर वो आगे कहते हैं शेम बाय इल मैनर्ड साइलेंस सरेंडर पुश्ड डम्बफाउंडेड टू बेग सिंप्लीफिकेशन। तो अभी उन्हें लगा कि सामने वाले से जो इल मैनर्ड साइलेंस था, या खुद का भी साइलेंस हो सकता है, तो ज़्यादा देर शांति रखना उन्हें लगा कि अच्छा नहीं होगा। तो आखिरकार उन्होंने सिंप्लीफिकेशन मांगा कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो आगे से कंसिडर इट शी वॉज वेरिंग द एम्फेसिस आर यू डार्क और वेरी लाइट रिविलेशन केम। तो अब जब उन्होंने उनको सिंप्लीफिकेशन पूछा, तो फिर सामने से फिर से एक बार उनको वही बात पूछी गई, आर यू डार्क और वेरी लाइट। तो अब जब इतना हो चुका है, तो अब सामने से पोइट कहते हैं यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जैसे प्लेन चॉकलेट की तरह मैं डार्क हूँ, या मिल्क चॉकलेट, दूध में अगर चॉकलेट मिक्स कर दे तो थोड़ा सा फेयर हो जाता है, उसी का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं एकदम डार्क चॉकलेट की तरह हूँ या मिल्क चॉकलेट हूँ, ऐसे आप पूछना चाह रहे हो क्या। तो आगे से हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट impersonality, रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड, आई चोज। अब जब यहाँ पे उन्होंने ऐसे पूछा तो उसके बाद आगे से शांति रह गई, और हो सकता है कि सामने वाला इम्पेशंस दिखा रहा था। तो फिर यहाँ पे वो कहते हैं आई चोज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया एंड एज आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट। तो यहाँ पे थोड़ी शांति रखने के बाद पोएट ने कहा मेरे पासपोर्ट के ऊपर तो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया लिखा हुआ है, बाकी मैं मेरे कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड फिर साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी टिल ट्रूथफुलनेस क्लैंग्ड हर एक्सेंट हार्ड ऑन द माउथ पीस। तो अब थोड़ी देर तो शांति रही, और फिर से एक बार सामने जब उनको ये नहीं समझा कि ये वेस्ट अफ्रीकन सेपिया आखिर होता क्या है, तो उन्होंने आगे से पूछ लिया व्हाट इज दैट कंसीडिंग। तो आगे से जब उन्होंने पूछ लिया कि ये होता क्या है, तो फिर कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज लाइक ब्रूनेट। तो यहाँ पे इनको भी खुद पता नहीं था कि उनके पासपोर्ट पे जो कलर लिखा है वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। तो सामने से जब लेडी ने पूछा ये होता क्या है, तो इन्होंने भी ईमानदारी से बोल दिया कि डोंट नो व्हाट दैट इज, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद ब्रूनेट, जो ब्राउन में थोड़ा सा डार्क कलर होता है, शायद उसी को कहते होंगे। तो आगे तुरंत जैसे ही इन्होंने ब्रूनेट कहा, तो आगे से लैंडलेडी बोलती हैं दैट्स डार्क इजंट इट, नॉट ऑल टुगेदर एंड। तो यहाँ पे जैसे ही इनका उत्तर आया दैट इज डार्क इजंट इट, तो सामने वाली जो लेडी थी उन्होंने तय कर लिया कि ओके ये तो डार्क है। तो फिर आगे से एक्सप्लेनेशन के तौर पे, अब हो सकता है कि ये जो डिस्कशन था बहुत ही रिडिकुलस है, बहुत ही परेशानी देने वाला ये डिस्कशन हो रहा था, तो फिर एक्सप्लेनेशन देने के लिए पोएट कहते हैं नॉट ऑल टुगेदर, मैं पूरी तरह से एकदम ब्राउन नहीं हूँ, मतलब जैसे मैंने आपको ब्रूनेट कहा था तो उतना भी मैं पूरी तरह से या 100% में ब्रूनेट नहीं हूँ। वो कहते हैं फेशियली आई एम ब्रूनेट, वो कहते हैं मेरा जो चेहरा है वो डार्क ब्राउन है थोड़ा सा, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, लेकिन आपको मुझे पूरी तरह से देखना चाहिए, जो मेरे चेहरे के अलावा भी तो मेरे बॉडी में कई सारे पार्ट्स हैं, तो आपको मुझे पूरी तरह से देखना चाहिए। वो कहते हैं पाम ऑफ माई हैंड सोल्स ऑफ माई फीट आर अ पेरोक्साइड ब्लॉन्ड। वो कहते हैं कि जो मेरे हाथ हैं और जो मेरे सोल ऑफ माई फीट, जो मेरे पैरों के नीचे की स्किन है, वो पेरोक्साइड ब्लॉन्ड है, किसी सफ़ेद कलर की, या हम कह सकते हैं गोरी है। और फिर कहते हैं कि फ्रिक्शन कॉज्ड फुलिशली मैडम बाय सिटिंग डाउन हैज़ टर्न माई बॉटम रेवन ब्लैक। तो यहाँ पे वो फिर से
अब हो सकता है कि ये सारा डिस्कशन सुनने के बाद पोएट परेशान हो गए थे, तो वो कहते हैं कि मैडम मैं बहुत ही फुलिश हूँ, थोड़ा सा पागल हूँ, बार बार नीचे बैठने की वजह से मेरी जो हम जब बैठते हैं तो मेरा जो बॉटम है तो वो अभी थोड़ा सा रेवन ब्लैक कलर का हो गया है। और फिर एक बार अब यहाँ पे जो पोएट हैं उनको सामने वाले का जो रिस्पांस था, सामने वाले का बिहेवियर था, हो सकता है उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, इस वजह से अभी वो थोड़ा सा बदतमीजी की तरफ झुक गए। और वो कहते हैं वन मोमेंट मैडम, सेंसिंग हर रिसीवर रेयरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स। अब उन्हें लगा कि सामने वाला तो अपने डिस्कशन को सुन के जोर से अपना फ़ोन पटकने वाला है, तो वो कहते हैं मैडम आई प्लीडेड, वो कहते हैं मैडम, और वो प्लीड कर रहे हैं कि उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग टोन में उनको कहते हैं वुडंट यू रेदर सी फॉर योर सेल्फ, आप एक बार खुद ही नहीं देख लेंगे क्या कि मैं किस तरह से हूँ, मेरे कौन से पार्ट में कौन सा कलर है। तो दोस्तों इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद हमें एक बात समझ सकती है कि दुनिया में कई बार हमारे साथ सामने वाला भेदभाव की वृत्ति रख सकता है, लेकिन हमें हमारा एटीट्यूड हमेशा खुशी वाला रखना चाहिए, हमें हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का मीनिंग ज़रूर समझ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।